खाली समस्या यही है कि गांव की रास्ता टोटली प्रधान ने बंद करा दी है। कुछ खुरापाती तत्व हैं वो रास्तों को बंद करे हुए हैं। उनके लिए मैंने एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, डीएम महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया था, तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया था और राजस्व विभाग की टीम आई भी थी, लेकिन खुरापात तत्व उनसे लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए। तो राजस्व टीम फिर वापस चली गई। कई बार प्रयास किया, एक चक्रोट मात्र बंद है, बाकी पूरे गांव के चक्रोट खुले हुए हैं। पास लिस्ट भी है उसकी आवास की जो आए हैं सबके, जिसके 2 मंजिल हैं, प्लास्टर हुआ है, टाइल लगी हुई है, उनके आवास आए हैं। कोई गरीब आदमी है उसके आवास नहीं आते हैं, जो झोपड़ी में रह रहा है, जिन पे एक भी बीघा जमीन नहीं है। हमारे गांव में है कतरोई ठाकुरान में है, उन पे जमीन नहीं है, जो 20 साल से इनके लिए वोट दे रहे हैं। और हमारे पापा ने एक रमेश पाल हैं, उनके वोट इन्हें दिलवाए थे, उनका लिंटर चिचिया रहा है। हमने कहा चंदा से डरवा दो, तो जमीन भी नहीं है, बाहर जाके मजदूरी करते हैं। उनका 20 साल में एक आवास नहीं मिला है उनके लिए। जब ये सर्वे करने आते हैं तो वो रुपए ले लेते हैं, जो प्रधान चाहते हैं उन्हीं की सर्वे होती है। और वो रुपए दे देते हैं, बात जो होती है जो प्रधान चाहता है उसकी सर्वे होती है। बेशक सब फार्म सबके भरे हुए हैं, मेरे पास है 152 आवास की लिस्ट है मेरे पास, उसमें से यस उसी पे है जो उसके आदमी है। बेबुनियाद आरोप है। अगर पैसा देने से ही आवास मिल जाते तो मैं एक तरफ से पूरे गांव के आवास बनवा देता, चाहे अपने पास से पैसा देने पड़ता। ये मोदी जी, योगी महाराज की सरकार है, इसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है जी। ये गलत आरोप लगाते हैं। मात्र 16 आवास इस पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त हुए जी। विधवा, विकलांग और ऐसी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, चुनाव पर चर्चा, आज इस विषय पर हम बात करेंगे 126 आंवला विधानसभा के ग्राम पंचायत रुखाड़ा में। और अभी हमारे साथ पूरे गांव की महाजनता मौजूद है, तो आइए चलते हैं, करते हैं बात। तो आज की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? सरकार तो कुल मिला के बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर गाँव के लोग, दमंग लोग जो हैं वो विकास नहीं कर रहे हैं। सरकार तो सब कुछ भेज रही है ऊपर से। रास्ता रुखाड़ा की, तहसील आंवला, जिला बरेली, थाना सिरौली में आप जांच कर लो, जो जायज रास्ता है वो टोटली बंद है। निकलने तक को गांव का आदमी परेशान है जी। और जो खेती किसानी करते हैं आप या कुछ और काम करते हैं? खेती करते हैं सर। तो फसल का रेट वगैरह सही मिल रहा है? फसल का भी रेट सही है, सब कुछ सही है। खाली समस्या यही है कि गांव की रास्ते टोटली प्रधान ने बंद करा दी है। मोरे पे भी दबाव डाला, मेरे खेत में रास्ता चल रही, मैंने बंद कर दी। नक्शा से डरवाने के लिए तैयार नहीं है प्रधान जी। शिकायत करी आपने इसकी कहीं? शिकायत एसडीएम साहब के ध्यान की, एसडीएम साहब ने जवाब दे दिया, आप कितनी भी शिकायत करो, कितनी भी प्रार्थना पत्र दो, जौलाई प्रधान नहीं निकालेगा तब तक चक्कर रोड नहीं निकलेगा। तो आपने मतलब शिकायत करी, लिखित में की? लिखित में की मैंने जी, लिखित में की। और गांव में क्या क्या आपके विकास के काम अभी तक हुए हैं? विकास के काम वैसे गांव की रास्ता सही है और टोटली रास्ता जंगल की बंद है। अच्छा, गांव से बाहर की जो चक्रोड वगैरह? हाँ, जो चक्रोड वगैरह है, हाँ वो साली बंद है जी। अच्छा, आप अभी और देखते होंगे तो आपके गांव में पहले तो ये बताओ कौन कौन से विकास के कार्य जो हुए हैं वो अच्छे हुए हैं? जो रास्ता पड़ गई वही बढ़िया हुआ है। सीसी रोड हो गया जो पूरे गांव में सीसी रोड हो गया, दो एक आध खरंजा बचा है, बाकी सब हो गया। हाँ, जो खिलाफ पार्टी है उनसे, जो उन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए, उनके ही वो रह गए, बाकी किसी के न रखा है। जो उनको लिए लड़ाया, हमने भी लड़ाया इससे पहले, उनके लिए लड़ाते थे, अब की लड़ रहे हैं तो हमारे वोट भी नहीं रखे उन्होंने। चलो ये प्रधान की बात, जिला पंचायत कौन है आपके यहाँ? जिला पंचायत के तो भागीदार काफी हैं। अभी है कौन? अभी इंद्रपाल सागर आते हैं आपके इधर? नहीं आए, जब से जीते हैं तब से नहीं आए। कोई काम कराया उन्होंने? कोई काम नहीं कराया। ब्लॉक प्रमुख कौन है? ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह, वो आए आपके यहाँ जीतने के बाद? प्रमुख बनने के बाद आए आपके गाँव? प्रमुख बनने के बाद वैसे घूम जाते हैं, अभी तो घूम जाते हैं, लेकिन हाँ वो तो आए, यशवंत सिंह तो आए, गाँव में तो आए हैं वो। किसी को कोई परेशानी हो तो वो आते हैं, किसी के सुख दुख में भी शामिल होते हैं। और हमारे और बड़े स्तर के नेता हैं, जैसे अभी सांसद जी नीरज मौर्य। सांसद नीरज मौर्य, उन्होंने आपके यहाँ कोई काम कराया है? अभी तो उन्होंने कोई काम नहीं कराया, नहीं, जब से जीते हैं तब से आए भी नहीं है। एक लाइट आई यहाँ को, सो इनमें कहूँ भिजवा दी। कहाँ भिजवा देता हूँ? कहाँ
ना मालूम, हमें कहाँ भिजवाई थी। धर्मस्थल नीरज मौर्य की लाइट आई मगर हमें ना मालूम कहाँ गई। फिर दादा हिंद पे भजवा दी हमारे घर ठान पैसे बरमदेव पैसे भजवा दी। जी, आप बुजुर्ग हैं और आपको सब यहाँ जितने लोगों सब सम्मान भी देते हैं, हाँ तो ताऊ आपने सरकारी प्रेमपाल बड़े गाँव वाले आए इनका कहने को कि लाइट लागत को आइए यहाँ मगर बाल लाइट जो हमें ना मालूम प्रधान में कहाँ भेजते। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे थाने पर आए मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, हम तो जिंदगी गई 90 साल की उम्र है। मेरी बात तो सुन लो। बहुत आपने नेता भी देखे होंगे, सब नेता थे, बहुत सी सरकारें निकल गई, नेता निकल गए, तो अब तक आपको सबसे बढ़िया नेता कौन सा लगा? या कौन सी पार्टी की सरकार नीरज मौर्य सही है है? उसकी कोई गलती नहीं, गलती चमचन की। अच्छा, सही कहा है। हाँ चमचन की है। हाँ थाने पर से लाइट उन्हीं ने चुराई। चमचा कौन होता है? जो प्रधान है हमारे गाँव का और कौन। अच्छा ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, चलो सांसद जी हो गए, वैसे सरकार किनकी बढ़िया रही? बढ़िया ठीक है, मौर्य की सरकार सही है मगर वो गलत काम तो यहाँ के नेता ने करा रहे हैं। अच्छा, जो नेता आप चुनते हो तो वो आपके क्षेत्र में काम करा रहे हैं? क्या बताएं क्या ना बताएं, बताओ। सीधी सीधी बात को कहें। हाँ, सीधी बोलो। कि जो है प्रेशर में थोड़ा सा होता है मामला। नहीं जैसे मैंने अपने बेटी की शादी की या बेटी की शादी की या अपनी जमीन ली, मकान बनवाया, तो आपसे मैंने कुछ ले लिया जैसे, तो उसके में हम प्रेशर में कुछ रहते तो हैं। अच्छा, नहीं सीधी सीधी निष्पक्ष बात है। तो इस वजह से वोट अपने मन से नहीं डाल पाते हैं? वोट डालते हैं। अब तक हमने 5 बार वोट दिया, 5 बार मैंने जो अपने प्रधान जी के लिए वोट दिया था जी, अपने प्रधान जी के लिए मैं 5 बार वोट दिया था। मैं निष्पक्ष गांव के पक्ष के और विपक्ष के यहाँ सारे लोग खड़े हैं, तो सारी बात अपने दिल की भी कह रहा हूँ मैं। मेरे पक्ष मेरे परिवार के ये जो इस समय प्रत्याशी जो हैं, प्रधान प्रत्याशी, ये जो हैं मेरे पक्ष से खड़े हैं। मैं इनके लिए सर्वस्व जो है अपना वो निछावर करने के लिए तैयार हूँ इस समय एट दिस टाइम। जी, आप इनके लिए तो सब कुछ करने को निछावर तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपने क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं, नहीं बड़े नेताओं के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। करते क्या हमारे लिए बड़े नेता हमारे करते क्या? नहीं, जैसे आपको कोई तो परेशानी होती तो आपकी बात सुनते नहीं? कोई नहीं सुनता है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता मैं जी। कोई नेता किसी के घर में अगर जो है एक माचिस की तीली एक जो है 1 रुपये मिलती, माचिस मिलती है, ठीक है जी, और माचिस तीली में जो है 3.5 निकलती हैं। अगर आपके घर में जो चूल्हे में आग नहीं है तो एक तीली वो साथ देने को नहीं आएगा कोई। एक तीली भी देने नहीं आएगा? एक तीली देने नहीं आएगा कोई। और आपके घर में चाय बनने को पड़ी रहेगी। तो आप उम्मीद छोड़ चुके हैं? नहीं, मैं सब कुछ है। मैं इस बार से या तो वोट फॉर विपिन या वोट फॉर जगबीर, सारी चीज। सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड है, फ्री में राशन है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी देख रहे हो गाँव में बिजली के बिल भी माफ हो रहे हैं। माफ का मतलब जैसे आप कुछ % छूट मिल रही है, छूट मिल रही है, तो वो आप लोगों तक पहुंच रही है? छूट पहुंच रही है सर। और राशन कार्ड वगैरह हैं, इनमें जो है कल्ला फ्री मिल रहा है, लेकिन इसमें भी धांधली हो रही है। क्या धांधली हो रही है? धांधली ये हो रही है सर, मेरा राशन कार्ड करीब समझ लो 2019 से कटा हुआ है और आज तक मैं नहीं जुड़वा पाया हूँ। हर जगह तहसील पर भी गया हूँ और जो लोग वैसे हैं जो डीलर वूलर वगैरह, इनके भी पास गया हूँ, आज तक नहीं जुड़ा है। अभी इस टाइम ये हुए थे तो इसमें ऑनलाइन करवाई है जो अभी ये हुए। मतलब आपने ऑनलाइन वगैरह भी करवाई, तहसील भी गए, सब जगह गए, मगर आपका राशन कार्ड वो आधार नहीं, वो नहीं जुड़ा, यूनिट नहीं बढ़ पाया, आज तक नहीं बढ़ पाया। राशन मिल पूरा रहा है? नहीं मिल रहा है। हम 6 लोग हैं, 6 लोगों में 2 लोगों का मिल रहा है। कौन है आपके यहाँ डीलर? डीलर श्री राम जी। श्री राम से कहा आपने कि यार डीलर साहब हमारा नाम बढ़वाओ? कई बार कहा है और उनके लिए अभी जो वो हुई थी ना वो केवाईसी, हाँ। तो केवाईसी में और लोगों के कट गए
और अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। 5 महीने हो गए। और इसमें सर एक बात और है, उसमें जैसे जो ग्राम पंचायत से वो होता है, उसमें पक्षपात मुंह देखकर विकास हो रहा है जी। एक तरफ से नहीं हो रहा है। बाजी के कोई विकास आज तक नहीं हुआ है। बाजी का बहुत तेरा विकास हो रहा है। सीसी देख लो जी। जैसे सीसी देख लो और सारी योजनाएं जो सरकार की आती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सरकार की एक भी योजनाएं करीब 20 साल से मैं वोट कर रहा हूं और आज तक 2 पैसे भर भी योजनाएं नहीं मिल पाई। सरकार दे रही है मगर मिल नहीं पा रही है आपको। अपने पास नहीं आ रही। बीच में से कहीं गड़बड़ है। बीच में से अब पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। अच्छा, देखते होंगे हम जैसे सरकार की एक योजना चल रही है, PM आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिनके पास घर में आवास नहीं है या कोई गरीब है तो सरकार उनको रहने के लिए एक आवास भी दे रही है। तो लोगों को आवास मिल पा रहा है? मिल पा रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए मिल पा रहा है, जिनको कायदा में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। जी क्या बता रहे हैं? जी, वो सही बोल रहे हैं। मेरे पास लिस्ट भी है उसकी आवास की जो आए हैं सबके, जिसके 2 मंजिल हैं, प्लास्टर हुआ है, टाइल लगी हुई है, उनके आवास आए हैं। कोई गरीब आदमी है उसके आवास नहीं आते हैं, जो झोपड़ी में रह रहा है, जिन पे एक भी बीघा जमीन नहीं है। हमारे गाँव में है, कतरोई ठाकुरान में है, उन पे जमीन नहीं है, जो 20 साल से इनके लिए वोट दे रहे हैं। और हमारे पापा ने एक रमेश पाल हैं, उनके वोट इन्हें दिलवाए थे, उनका लिंटर चिचिया रहा है। हमने कहा चंदा से डरवा दो, तो जमीन भी नहीं है, बाहर जाके मजदूरी करते हैं। उनका 20 साल में एक आवास नहीं मिला है उनके लिए। आवास मिला किन लोगों को? जिसके मकान हैं, सब कुछ है, उनपे प्रॉपर्टी भी है, 50-50 बीघा, 20-20 बीघा, 10-10 बीघा जमीन भी है, उनके गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है, ट्रैक्टर ट्राली भी है, उनके लिए आवास है। मुंह देख के, और हमने खुद 20 साल इन्हें वोट दिया है। आज तक अब से लेकर 20 साल तक का रिकॉर्ड देख लो, एक खाली जो मोदी जी की वहां से हमने ऑनलाइन लैटरिन के पैसे जरूर आए थे, बाकी कुछ नहीं आया। मतलब सरकार जो काम कर रही है उससे खुश हो, मगर नीचे जो अच्छा जो आवास बना होगा नितिन भाई, तो आपने देखा होगा कि सर्वे वाले भी आते हैं, किसी का आवास बनना बोले चेक करते हैं पहले गरीब है या नहीं है। जब ये सर्वे करने आते हैं तो वो रुपए ले लेते हैं। जो प्रधान चाहते हैं उन्हीं की सर्वे होती है। अब वो रुपए दे देते हैं, बात जो होती है। नहीं होते, जो प्रधान चाहता है उसकी सर्वे उसकी सर्वे होती है। बेशक सब फार्म सबके भरे हुए हैं, मेरे पास है 152 आवास की लिस्ट है मेरे पास, उसमें से यस उसी पे है जो उसके आदमी है। मैं उस लिस्ट के भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। हाँ। और उनके घर मकान पहले से बने हुए? उनके घर मकान टाइलें लगी हुई है। अच्छा। हाँ, टाइलें लगी हुई है उनके मकानों पे। और जो हमारा तालाब है उस पे भी उन्होंने मकान बनवा दिया है, शहर पे मकान बनवा दिया। चकर रोड में, हाँ, चकर रोड में चकर रोड बेच के मकान बनवा। आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं? आप सब शिकायत की, हम शिकायत अभी नहीं की है हमने। हम गए होंगे हम गए हैं CM साहब के, हमने बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं की। यही कही वो गांव का प्रधान जानेंगे तब रास्ता जी, लेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म बरेली टीवी पर। धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। प्रधान जी, हम आज आपके गांव आए तो लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कई प्रकार की बातें कही। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके भाई ग्राम प्रधान हैं, तो आपके द्वारा गांव में कितने विकास के कार्य किए गए और क्या आपने विकास के कार्य करवाने में अपना योगदान निभाया है? मेरे गांव में अनेक विकास कार्य हुए हैं। करीब 90 से 95% CC रोड है और इस पंचवर्षीय में करीब 16 प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुए हमें। जी। जो लोग बेबुनियाद उन्होंने ये कहा, हमने उनसे ऐसी प्रश्न किया कि गाँव में जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ये जो सरकारी योजनाएं हैं सरकार ला रही है, तो उनके लिए कितनी योजनाएं उनको मिल रही हैं? तो उन्होंने कहा सरकार तो सही काम कर रही है, मगर बीच में ग्राम प्रधान जी जो हैं वो आवास केवल उन्हीं पे साइन करते हैं यदि सर्वे वाले आते हैं, या उनको सर्वे वालों को पहले ही पैसा दे देते हैं कि केवल इन लोगों के पास करने हैं, इन्होंने वोट नहीं दिए, इनके पास नहीं करने हैं। इस तरीके के गाँव वालों ने कुछ आरोप लगाए। बेबुनियाद आरोप है। अगर पैसा देने से ही आवास मिल जाते तो मैं एक तरफ से पूरे गांव के आवास बनवा देता, चाहे अपने पास से पैसा देने पड़ता। ये मोदी जी, योगी महाराज की सरकार है, इसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है जी। ये गलत आरोप लगाते हैं। मात्र 16 आवास इस पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त हुए जी। विधवा, विकलांग और ऐसी जी, इतने आवास प्राप्त हुए और 95% मेरे गांव में, दोनों गांव में कतरोई रुखाड़ा, दोनों गांव में 95% CC रोड पड़े हुए हैं। प्रधान जी, आपके ग्राम रुखाड़ा और कतरोई ठाकुरान में लगभग कितने वोट होंगे? पिछली बार तो 1950 वोट थे,
इस बार जो बढ़ते हैं वोट वो उसके अभी आकलन देखा जाए कितने वोट बढ़े हैं। गांव वालों ने बताया कि गांव के जो बाहर जाने के जैसे चक्रोड होते हैं और भी कई रास्ते होते हैं, तो गांव वालों ने बताया सारे रास्ते कीचड़ से बंद हैं या सारे रास्ते बंद हैं, मगर प्रधान जी से अगर हमने कहा तो प्रधान जी ने काम नहीं कराया। मैंने कुछ खुरापाती तत्व हैं वो रास्तों को बंद करे हुए हैं, उनके लिए मैंने एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, डीएम महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया था, तहसील दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया था और राजस्व विभाग की टीम आई भी थी, लेकिन खुरापात तत्व उनसे लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए, तो राजस्व टीम फिर वापस चली गई। कई बार प्रयास किया, एक चक्रोट मात्र बंद है, बाकी पूरे गाँव के चक्रोट खुले हुए हैं। जैसा हम देख रहे हैं पंचायत चुनाव आने वाले हैं नजदीक में फिर से, और चुनाव की तैयारी अभी चल रही है। आपके द्वारा पूरी 5 वर्ष में ग्राम पंचायत में लगभग कितने पैसे के विकास कार्य कराए गए होंगे? ये तो आकलन नहीं है मेरे ग्राम, लगभग कुछ अनुमानित? लगभग अनुमानित मुझे अंदाज है कि 1 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य करेंगे जी। इसमें एक अंत्येष्टि स्थल है, आरआरसी वो केंद्र है जी, और आंगनबाड़ी केंद्र है। ये गांव में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आते हैं? नियमित रूप से आते हैं, सचिव वगैरह? सचिव भी नियमित रूप से आते हैं, और पंचायत घर भी बनवाए इसी वर्ष। अगर जैसे गांव में किसी का राशन कार्ड कट जाता है, उसे यूनिट बढ़वाना हो, तो आप उसका किस प्रकार सहयोग करते हैं? वो ऑनलाइन कराते हैं और सचिव से उनका वेरिफिकेशन करा के और उस सप्लाई दफ्तर में जमा करा के उनको बढ़वाने का करते हैं। आपके ग्राम रुखाड़ा में जैसा हमने देखा भी और लोगों ने बताया, लगभग 95% जो रास्ते हैं वो सब पे सीसी रोड है, चाहे आपकी निधि से हुआ, ब्लॉक प्रमुख या किसी भी तरीके से, मगर रोड है। कतरोई ठाकुरान में आपके द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए होंगे? जितने रुखाड़ा में कराए उससे 5% कतरोई ठाकुरान में कराई गई। कम या ज्यादा? ज्यादा। कतरोई ठाकुरान में 5% ज्यादा ही है, कम नहीं है। मैं किसी के भेदभाव से काम नहीं कराता हूँ, मात्र मेरी ग्राम पंचायत में एक कार्य ब्लॉक प्रमुख कोटा से हुआ, बाकी टोटल कार्य ग्राम पंचायत द्वारा हुआ। आने वाला फिर से पंचायत चुनाव है, उसके लिए आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आने वाले पंचायत चुनाव में हम तैयारी कर रहे हैं और जनता जनार्दन का मत है, जो जनता जनार्दन सर्वपरि जनता जनार्दन है। आपकी बार फिर से तैयारी है? आपकी बार फिर से तैयारी। पंचायत चुनाव में कौन कौन से पद के ग्राम प्रधान पहले भी आपके भाई जिला पंचायत जीत चुके हैं, और फिर कुछ जिला पंचायत में भी तैयारी कर रहे हैं और ग्राम प्रधान पे भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों पे तैयारी चल रही है? जी जी। ठीक है प्रधान जी, आपने जो गांव वालों ने आरोप लगाए उन पर जो जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो विकास कार्य बताया उनकी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनाव पर चर्चा इस विषय पर आज हमने बात की ग्राम रुखाड़ा की महान जनता से। सभी ने सरकार के कामों, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख आदि सभी विषयों पर रखी दिल खोलकर अपनी बात। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं, और जितने भी हम वीडियो बनाते हैं, यदि आपको फेसबुक पर एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं मिलती और आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप फेसबुक यूट्यूब अकाउंट पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।